नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। यहाँ मेरा एक प्रयास है कि आपको योग के वो गूढ़ रहस्यों को, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान या अनेकों जो ध्यान की विधियाँ हैं, इन सब की जो बहुत जटिल बना दिया है एक आम लोगों के लिए, उनको बहुत आसानी से आप लोगों के सामने जो है मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, उसको प्रेजेंट कर पाऊँ, जिससे एक आम इंसान भी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए, उसके जो गूढ़ अर्थ हैं उनको। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राणायाम जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। क्या ये हमारे शरीर के शोधन में, हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है, या इसका जो हायर गोल है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इस पूरे वीडियो में आज हम समझेंगे इसको। तो दोस्तों, प्राणायाम जो होता है वो हमारे प्राणों का आयाम करने के लिए बना होता है। प्राणों का आयाम मतलब कि प्राण जो है पूरे शरीर को चला रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी की आईसाइट वीक हो जा रही है, किसी के कानों में दर्द हो जा रहा है, किसी के शरीर में कोई रोग हो जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं प्राण की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। प्राण जो है वहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो योगियों ने देखा कि शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्राणायामों का आविष्कार करा। जैसे कि आपने सुना होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपके ब्रेन को जो है वो रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को जो है वो रिलैक्स करता है। और जब ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होंगे तब आप काम होंगे, अब आप रेडी होंगे आगे की अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने मन को और शांत करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। और अगर ये समस्याएं नहीं भी हैं फिर भी अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम आपकी मदद करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटल क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही शीतली प्राणायाम है कि वो आपके अंदर शीतलता लेके आता है, आपका हाई बीपी हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, और भी बहुत सारे मन को शांत करता है। तो ये सारे रिजल्ट इसके भी हैं। इसी तरीके से सूर्य भेदी प्राणायाम है जो कि आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है, गर्माहट को बढ़ा रहा है। और शरीर में अगर ठंडा लग रहा है या आपके अंदर कफ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम होते हैं जो शारीरिक रोगों को तो दूर करते हैं, पर इनका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर एक और होती है, जो इनका हायर पर्पस होता है। सिर्फ ये रोगों को दूर करने के लिए ही नहीं बनाए गए थे। इनका काम था कि आपको आगे की जर्नी में लेके जाना, आपकी चेतना से आपको जोड़ना, आपको आपके ध्यान से जोड़ना, आपकी जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वरेता बनाना, उस ऊर्जा को उठा के आपके सहस्त्रार तक पहुंचाना। ये इन सारी विधियों का जो है मर्म था कि आप अपने उस ट्रू नेचर को जानो, आप अपने आप में उस दिव्यता को पहचानो, अपने अंदर आप उस दिव्यता को डेवलप कर लो। अभी जब तक आपके सामने अंधकार है, आप एक एज ए जितने भी पर्सन है वो एज ए एक गुलाम के जैसे हैं कि क्या परिस्थितियाँ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ आएगी, आपके थर्ड आई की तरफ, आपके सहस्त्रार की तरफ, तब आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी सोचने की और समझने की क्षमता बदल चुकी है। आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया पूरी तरीके से। अब आपके अंदर वो वीकनेस नहीं है, वो कमजोरी नहीं है कि छोटी सी भी कोई समस्या आपकी लाइफ में आए और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। आप इजीली बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं अगर आपकी ऊर्जा एक बार ऊपर के चक्रों में स्थापित हो जाए, तो पहुँच जाए। तो प्राणायाम का उद्देश्य यही था कि ऊर्जा को ऊपर की तरफ को लेके आना और आपके अंदर की जो हिडन पावर्स हैं, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, जो साइकिक पावर्स आपके अंदर हैं, उनको एक्टिवेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, हमने मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, इनके ऊपर बात करी थी, जिसमें हम ऊर्जा को होल्ड कर रहे थे, ऊर्जा को नाभि तक लेके आए थे। अब आगे का काम जो है वो प्राणायाम और ध्यान करता है। प्राणायाम क्या करेगा? उस ऊर्जा को बढ़ाएगा, उस ऊर्जा को बढ़ाएगा, उस नाड़ियों का शोधन करेगा।
जो अंदर की नाड़ियाँ हैं जहाँ से ऊर्जा को ट्रैवल करना है ऊपर की तरफ को, वो उसको क्लियर करेगा, उस पाथ को क्लियर करेगा प्राणायाम। और जब वो प्राणायाम उस पाथ को क्लियर कर लेगा तो धीरे 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 ऊर्जा ऊपर की तरफ को बहना शुरू करेगी और आप इधर तक आपकी ऊर्जा पहुँचेगी, इधर तक पहुँचेगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये है। अब इसका काम करते कैसे? अभी प्राणायाम इतने सारे हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तो आपने अपनी प्रवृत्ति को देखना पड़ेगा। कोई भी प्राणायाम बहुत जल्दी ना करें, जैसे कि उसको जितना आराम से कर सकते हैं, जितना सहजता से कर सकते हैं, जितना सरलता से कर सकते हैं, सबसे पहले वो करना है। किसी भी चीज़ को बिल्कुल इंटेंस तरीके से नहीं चले जाना। आपने 5 मिनट करके ऑब्जर्वेशन करना है, अपनी बॉडी में उसको फील करना है। मान लिया जाए आपने प्राणायाम करने शुरू करा, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा, पिछली वीडियोस में भी मैंने रिकमेंड करा है, अगर आप बिगनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए। सांस को पूरा पेट की तरफ लेके आइए, नाभि तक लेके आइए और फिर पूरी सांस को बाहर छोड़कर पेट अंदर की तरफ को दबेगा। तो ये होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये आपकी 90% प्रॉब्लम्स जो आप अभी ह्यूमन लाइफ में चल रही हैं उनको दूर कर देता है। आपकी क्लियरिटी आएगी, मेंटल क्लियरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अंदर शोधन शुरू हो जाएगा ऊर्जा का। और फिर धीरे 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 आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर आज हम एक दूसरी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जिसको योग की भाषा में सिंपल, पूरक, रेचक और कुंभक बोला जाता है। तो होता क्या है कि सांस को अंदर लेना और उसको अंदर रोकना, उसको फील करना पूरा का पूरा, और फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ना। ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट टेक्निक है और बहुत सारे योगी इसका यूज़ करते हैं। जब भी वो मेडिटेशन करते हैं, जब भी वो ध्यान करते हैं, जब भी वो ध्यान में उतरते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जब आप सिंपल बैठो तो आपने क्या करना है, सांस को अंदर लेना है और सांस को रोकना है, अंदर कुंभक करना है। इसको बोलते हैं अंतः कुंभक। जब सांस अंदर रुकती है और फिर सांस को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। तो इस अभ्यास को आपने करना है और धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपको लगेगा कि अब अंदर से आपको अंदर गर्माहट महसूस होने लग जाएगी। हो सकता है थोड़ी ठंडक महसूस होने लग जाए, या सडनली आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि अब मेरे को कामनेस फील होने लग गई है, या जो सेंसेस अभी मेरे बाहर की तरफ को भाग रहे थे, जो सेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा विचार आ रहे थे, जो मेरी मानसिक क्षमताएं हैं, जो विचार हैं, वो बाहर की तरफ जो भाग रहे थे, वो ठहरने शुरू हो जाएंगे। ये सिम्टम्स आपको आएंगे कि वो विचार ठहरने लग जाएंगे। अब जैसे ही वो मन के विचार ठहरेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे, आप अपने अंदर की उस चेतना को अनुभव कर पाओगे, उस प्राण को आप महसूस करने लग जाओगे। तो ये सिम्टम्स आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो यहीं से आपके, जब आप ये करना शुरू करेंगे तब धीरे 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 आपके अंदर वो ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा। फिर आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे की ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप नहा लें, शरीर को बिल्कुल साफ रखें और नहाने के बाद आप क्या करें कि आप बैठें, साफ़ कपड़े पहने, अपने साफ़ स्थान में बैठें और लंबी गहरी आपने सांस लेनी है और उसको पूरा अंदर जाने देना है सांस को। अब जब सांस पूरी अंदर चली जाएगी तो वहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर सांस पूरी आपके अंदर जा चुकी है और अब अंदर जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है। उस गैप को आपने महसूस करना है कि वहीं पर शून्यता आएगी। उस शून्यता को आपने महसूस करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी चेतना को अंडरस्टैंड करने जाओगे, अपने प्राणायाम को आप सिद्ध करने जाओगे, आपको ये चीज़ तो इसमें महारत हासिल लानी पड़ेगी। क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य यही है कि आपके विचारों को शांत करें और आपकी चेतना को अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करें। तो वो कैसे करता है? वो ऐसे ही करता है कि आपके विचारों को बिल्कुल रोकेगा। जो विचार अभी भाग रहे थे, इधर उधर टेंशन ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, चिंताएं कर रहे थे, वो उनको रोकेगा और आपको थोड़ा शांत करेगा।
और जब आप शांत होगे तब आपके अंदर एक मेंटल क्लियरिटी आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोच कर आप सोचो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहूँ और उसका समाधान निकल जाएगा, नहीं। आपको कम सोचना है, अच्छा सोचना है, सही डायरेक्शन में सोचना है, तो वो आपकी मदद करेगा प्राणायाम। कि अननेसेसरी के जो थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे थे वो उनको स्टॉप कर देगा थोड़ी देर के लिए। और फिर जब आप धीरे 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 उस रिक्त स्थान को महसूस करेंगे, जब सांस अंदर जा रही है और पूरी जब सांस अंदर चली गई, तो एक अंदर एक शांति है, एक कामनेस है, उसको आपने महसूस करना है। और जब आप उसे महसूस करेंगे तो धीरे 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 आपको अंदर से एक शांति सी महसूस होने लगेगी, एक कामनेस महसूस होने लगेगी, एक पीसफुलनेस महसूस होने लगेगा। अंदर से आपको हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से आपको खुशी होनी शुरू हो जाएगी। तो समझ लेना अब आप अगले चरण के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि आपका था अब ध्यान की तरफ आगे बढ़ना, धारणा की तरफ आगे बढ़ना। फिर आप क्या करोगे कि ध्यान लगाओगे, अपनी थर्ड आई पे ध्यान लगा सकते हो, अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान लगा सकते हो कि वो प्यूरिफाई हो रहा है, वो ऊर्जा यहाँ से ऊपर की तरफ को लिफ्ट हो रही है, इधर पहुँच रही है। अब इधर पर भी जब आप ध्यान लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको हल्की सी गर्माहट महसूस होने लग जाएगी, गुदगुदाहट महसूस होने लग जाएगी, या लाइट दिखने लग जाएगी। तो आप समझ लेना कि अब आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, अब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा होगा, हो सकता है हल्का यहाँ पर दर्द हो या हल्का यहाँ पर ऐसे फड़फड़ाने की आवाज़ आए, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर फील होना शुरू हो जाएगा। तो यही था प्राणायाम, जिसकी मदद से हम आगे अपने आप को अपग्रेड करके आगे बढ़ जाएं। बाकी शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम बने हुए हैं, जिनके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर जो हमने अपने आप को ऊर्ध्व रेता की जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाने के लिए, उसके लिए बस इतना ही काफ़ी होता है कि सांस अंदर गई, उसको महसूस करा, उसको बाहर छोड़ा, अपने मन को शांत करा, अपनी ऊर्जा को महसूस करा, और धीरे 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 वो ऊर्जा ऊपर की तरफ को लिफ्ट हो रही है, वो ऑटोमेटिक खुद होगी। उसके बाद सांस पूरी अंदर लेकर उसको फील करना है। और फिर हमने जो ध्यान की अनेकों अनेकों अन्य विधियां बताई हैं, जो मेरी अदर वीडियोस में आपको मिलेंगी, वो फिर आगे की जर्नी में आपको यहाँ से हेल्प करेंगी कि आपको कौन सा शूट हो रहा है ध्यान, आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस स्टेट में है नहीं जिस प्रैक्टिस को हम कर रहे होते हैं। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक नींव तैयार करनी पड़ती है। जब वो नींव तैयार हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे वो पौधा ऊपर की तरफ को जैसे ग्रो होता है, उसमें टाइम लगता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारा ध्यान भी अंदर से जागृत होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो आपको खुद पता चलेगा। जब आप उस प्रैक्टिस को करोगे, आपको अंदर से जब हैप्पीनेस, आप अंदर से जब उसको एंजॉय करने लग जाएं उस प्रैक्टिस को, जब आप अंदर से उस चीज़ को कामनेस फील करने लग जाएं, या जब आप उस प्रैक्टिस के साथ कनेक्शन क्रिएट करने लग जाएं, तो समझ जाना कि ये प्रैक्टिस आपके लिए ही है। और फिर आप जब अन्य वीडियोस को देखेंगे ध्यान के, उसमें और डीप डेप्थ इसकी नॉलेज बताई गई है, जिससे आपको और ज़्यादा उसमें अंडरस्टैंड होगा। तो अभी जो हमने जाना प्राणायाम कैसे मदद करता है आपकी ऊर्जा को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सिंपल आपने उसको अंदर आने देना है, महसूस करना है और छोड़ना है। और जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, आपका मन काम होते जा रहा है, शांत होते जा रहा है। जैसे जैसे कोई तालाब, अगर उसमें पत्थर मारते हैं तो लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारा मन भी है। जब हम उसमें और ज़्यादा बाहर से कोई विचार नहीं डाल ले, तो धीरे 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 मन जो है, चित्त जो है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। और जब वो शांत होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप से वो फिर अपनी रास्ते की तरफ को आगे बढ़ेगा, और वो अपनी जर्नी में जो उसके आगे की जर्नी है वो उधर तक पहुंचेगा। जो शक्ति है जो आपके नाभि के पास है, मूलाधार के पास जो शक्ति है, वो धीरे 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 अपने शिव के पास पहुंचेगी, जो कि सहस्त्रार में है। यही अंतिम लक्ष्य होता है योग का, और इधर तक हमने धीरे धीरे पहुंचना है। तो ये प्रैक्टिस होती है। उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कीजिए। जब भी आप चलते फिरते हैं,
उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जब जब आपको याद आती है अपनी सांसों पे ध्यान दें और अपने आप को काम करें, अपने आप को रिलैक्स करें और कुछ ही हफ्तों में आपको अपने अंदर जो है चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको एक अपने अंदर एक नया व्यक्तित्व महसूस होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।